कालिकाय नमः। मौलकाली महाकाली सर्वरोग निवारिणी शिवा शक्ति स्वरूपिणी यत्र यत्र स्थितं कुरु। क्ली कालिकाय शांति त्राता सर्वजनम कृपालु। शिव शक्ति तत्वस्थितन चित्त शुद्धि नमोस्तु ते। मौला कालिका हिंदू धर्म में एक देवी रूप है जिनकी पूजा मुख्य रूप से मां काली के स्वरूप में की जाती है। यह देवी का रूप शक्ति, उग्रता और विनाश की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। मौला कालिका के कई मंदिर भारत में स्थित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से काली घाट, कोलकाता और अन्य स्थानों पर पूजा होती है। मौला कालिका का शाब्दिक अर्थ है मौल, मूल और कालिका, काली, यानी वह काली जो हर चीज की जड़ या मूल में वास करती है। मौला कालिका के दर्शन और पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की बाधाओं और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। यह देवी भक्तों की समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है और उन्हें आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी देवी माँ के शक्तिशाली रूपों के बारे में जानने के शौकीन हैं, तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर। आज हम बात करेंगे मौला कालिका के बारे में, जो माँ काली के एक उग्र और अत्यंत शक्तिशाली रूप के रूप में पूजी जाती है। मौला कालिका का महत्व। कठिन समय में आशीर्वाद। मौला कालिका को संकटों से मुक्ति पाने और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा जाता है। माँ काली का उग्र रूप। उनका रूप उग्र और विनाशक होता है, जो न केवल बुराई को नष्ट करता है, बल्कि भक्तों को आंतरिक शक्ति भी प्रदान करता है। सभी बुराइयों का नाश। मौला कालिका के दर्शन से व्यक्ति के जीवन की सभी बुराइयां, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माँ काली हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है, जिनका रूप और पूजा शक्ति, विनाश और सृजन के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके विशेष रूप मौला कालिका की, जो एक बेहद प्रभावशाली और उग्र रूप में प्रसिद्ध है। मौला कालिका का शाब्दिक अर्थ है वह काली जो मूल या जड़ में वास करती है। माना जाता है कि मौला कालिका के रूप में मां काली की उपासना से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। यह रूप विशेष रूप से उनकी शक्ति और उग्रता को दर्शाता है, जो सभी बाधाओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। मौला कालिका के दर्शन से सभी प्रकार के रोग, बुराई और विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। उनके उग्र रूप की पूजा खासकर उन भक्तों द्वारा की जाती है, जो जीवन की जटिलताओं से उबरने और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए मां से आशीर्वाद चाहते हैं। मौला कालिका के पूजा से केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आंतरिक शुद्धि भी प्राप्त होती है। इस पूजा में विशेष रूप से हेली बीज मंत्र का जाप किया जाता है, जो शक्तियों को जागृत करता है और बुराइयों को समाप्त करता है। मौला कालिका की पूजा मुख्य रूप से उन स्थानों पर होती है जहां पर मां काली की उपासना अत्यधिक महत्व रखती है। इन मंदिरों में लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने और मां काली के आशीर्वाद से समृद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। मौला कालिका के दर्शन से व्यक्ति को न केवल बुराइयों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ता है। मां काली के उग्र रूप में शक्ति और साहस का अद्भुत संगम है, जो भक्तों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। अगर आप भी जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो मां मौला कालिका का पूजन और उनके मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकता है। उनके आशीर्वाद से आप न केवल बाहरी समस्याओं को दूर कर सकते हैं,
बल्कि आंतरिक शांति और शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। मौला कालिका की पूजा से शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। उनके उग्र रूप में छिपी होती है निर्बल से निर्बल को भी शक्ति देने की क्षमता। यही कारण है कि लाखों भक्त इस रूप को विशेष रूप से पूजते हैं। नेपाल का सेंट्रल इलाका, जिसे हिमवतखंड के नाम से जाना जाता है, ऋषियों की तपोभूमि है। यह देवघाट इलाका गंड की प्रांत गंडकोट म्यूनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 1 नवलपरासी ईस्ट वेस्ट महेंद्र हाईवे पर नारायणी ब्रिज से करीब 4 किलोमीटर उत्तर में है। टाड़ा एक मशहूर तीर्थ स्थल है और समुद्र तल से 561 मीटर की ऊंचाई पर शक्तिशाली नवमौला भगवती मंदिर है। 15वीं सदी के आखिर और 16वीं सदी की शुरुआत के आसपास करीब 500 साल पहले पाल्पा के राजा मणिमुकुंद सेन के राज में एक कहानी है कि उस समय की सेना की टुकड़ी अपने किले में मौलो गादी पत्थर लगाकर कालिका भगवती की पूजा कर रही थी। उस राजा के राजगद्दी पर बैठने के बाद जिस जगह पर पत्थर लगाया गया था, वहाँ एक बड़ा साल का पेड़, ओरीपोरी की एक पत्थर की दीवार, धमीरा का खाया हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा, सांप के आकार के कुछ काले रंग के गोल पत्थर, लगभग राख जैसे हथियार और एक पत्थर का सुआ भी था। 1990 के भूकंप में उस साल का पेड़ गिर गया। वहाँ की ऐतिहासिक चीजें और इमारतें तबाह हो गयी। गांव के आदिवासी धीरे धीरे दूसरी जगह जाने लगे। बाहर से आए लोगों की इतनी दिलचस्पी नहीं थी। मंदिर जाकर पूजा पाठ करने का रिवाज धीरे धीरे खत्म हो गया। जनवरी 2032 में गैंडाकोट 1 के रहने वाले काशीनाथ पौडेल ने सपने में कालिका भगवती को देखकर एच कुमान सिंह गुरुंग के साथ मंदिर की जगह पर पहुँचे। कुछ दिनों बाद सभी गांव वालों ने मिलकर पत्थर और मिट्टी से एक छोटा सा मंदिर बनाया। मौलकालिका मंदिर नेपाल के नवलपरासी जिले के गैंडाकोट में स्थित देवी कालिका का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। 1882 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर नवलपरासी जिले के गैंडाकोट नगर पालिका में ईस्ट वेस्ट महेंद्र हाईवे पर नारायणी पुल से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर में है। मौलकालिका भगवती का मंदिर समुद्र तल से 561 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी जंगल के किनारे पर है। सोर्स नहीं बताया गया। इतिहास के हिसाब से कहा जाता है कि 16वीं सदी में पाल्पा राजा ने देवी कालिका के नाम पर प्रतीक की एक सिंबॉलिक जगह बनाकर पहाड़ का नाम मौला पहाड़ रखा था। ऐसा माना जाता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी काली या कालिका माई को एनर्जी, पावर और नई शुरुआत का सिंबल माना जाता है। मंदिर को कई बार उसकी असली जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। ज्यादा विजिटर्स को जगह देने के लिए बेस एरिया को बढ़ाया गया है। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी ने हाल ही में जानवरों की बलि पर रोक लगा दी है। मौलकालिका मंदिर के पॉपुलर होने से पहले गैंडाकोट के लोकल लोग कई दशकों से मौलकालिका मंदिर में पूजा करते आ रहे थे। अभी का मंदिर 1990 के दशक में ही बना था। सोर्स नहीं बताया गया। नेपाल और आसपास के देशों से हर साल हजारों धार्मिक भक्त मौलकालिका मंदिर में पूजा करने आते हैं। नेपाल के पूर्व प्रेसिडेंट राम बरन यादव, नेपाल के पूर्व राजा राजकुमार और फाइनेंस मिनिस्टर राम शरण महत और दूसरे बड़े सरकारी अधिकारी मंदिर आ चुके हैं। सोर्स नहीं बताया गया। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेव भी 2011 में मंदिर आए थे।
सोर्स नहीं बताया गया। नेपाल की पहली महिला प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी 20 अप्रैल 2016 को मंदिर आई और मंदिर की रहने की जगहों का उद्घाटन किया। सोर्स नहीं बताया गया। पास के गैंडाकोट, नारायणगढ़, भरतपुर और चितवन से रेगुलर टूरिस्ट ठंडी हवा का मजा लेने और जंगल के बड़े बड़े नज़ारे देखने के लिए यहाँ आते हैं। इस एडवेंचरस और रोमांचक सफर का अनुभव करने के लिए धार्मिक भक्त 2000 मीटर लंबी सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं।